मैं सवाल वही पूछ रहा हूं विजय जी, जो योगी जी की बाइट मैंने सुनवाई है और जगह भी आपको बताई है। कुंदरकी में उन्होंने, आप क्योंकि मीरापुर में हैं, उन्होंने कुंदरकी में यही कहा कि पेट में दर्द होता है। नहीं देखिए, योगी जी काम की बात तो नहीं करते ना, कितनी नौकरी देंगे। जब से, मैंने पहले भी आपके डिबेट पे कहा था कि जब से लोकसभा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी हारी है, तो इनके प्रवक्ताओं, इनके मंत्रियों, विधायकों, खुद मुख्यमंत्रियों, इन्होंने बस एक नैरेटिव ले लिया कि हिंदू मुस्लिम करना। अगर हम जीत सकते हैं तो बस इससे, बाकी नौकरी ये हमारे हाथ में ही नहीं है, हम ना दिए नौकरी, किसानों की कोई बात नहीं है। मैं आपसे सही बता दूं, अगर सही डिबेट हो ना तो ये बैठेंगे भी नहीं टीवी पे। सिर्फ गन्ने पे ही अगर डिबेट हो जाए, आज गन्ने पे इंडेंट तक जारी नहीं हुआ, अभी आप भी इंडेंट गन्ने जारी पे नहीं रुकना हुआ, चाहेंगे शुगर मिल खुल गए। और मैं कह रहा हूं, जो गन्ने पे लॉ बहस एंड कर ऑर्डर ले, पे सीएम अभी गन्ने योगी पे ने बहस कर ले, लॉ एंड ऑर्डर कन्नौज मॉडल और अयोध्या मॉडल गिना दिया आज भी। लेकिन ये नहीं रुक पाएंगे किसी पे। देखिए पुष्कर जी सुनिए, मैं 2 मिनट लूंगा, आप इनको समय हाँ दें। बस 2 मिनट। हाँ, ये लोग क्या करते हैं, एक लाइन बोल के चले जाते हैं कि गन्ने का पेमेंट कर दिया, नौकरी लगा दी, ये कर दिया, वो कर दिया। अरे रुको ना एक चीज पे, अब गन्ने का पेमेंट अगर बात कर रहे हो तो रुको फिर इस चीज पे। इसकी खाल की बाल निकालते हैं ना, गन्ने का पेमेंट हुआ कि नहीं हुआ। मैं सकोती मिल बताऊं, मोदीनपुर बताऊं, टिकोला बताऊं, दोराला बताऊं, मवाना बताऊं, खतौली बताऊं, कौन सा नगलामल बताऊं, कौन सा बताऊं। सबका तो अखबार में आ रहा है कि किसी का 100 करोड़, किसी का 50 करोड़, किसी का 70 करोड़, 80 करोड़, 90 करोड़ बचा हुआ है। तो कौन सा पैसा दे दिया भाई। क्या एक फिर आपने एक लाइन मिनट पढ़ी, ले लूं, गन्ने का आपका ये पेमेंट दे जवाब दिया। ले लूं। ऋचा जी, अरे भाई, ये 2017 से 24 के बीच में बकाया का जो ये गिनती बता रहे हैं, गलत बता रहे हैं या सही बता रहे हैं? बोल दिया, मैं तो खत्म कर दिया। नहीं, जो बकाया समाजवादी पार्टी ने छोड़ने का काम किया था, उसको भारतीय जनता पार्टी ने देने का काम किया है। अरे ये बकाया है कि नहीं? भुगतान और गन्ना किसानों का भुगतान उनके जो है सीधे अकाउंट्स में पहुंच रहा है। विजय राठी जी, आपको ऋचा जी, मैं एक सवाल, बहुत छोटा सवाल है, मैं डिबेट को फिर आगे बढ़ाऊंगा, आप दोनों लोगों को भी मौका देना है। नहीं, क्या तो ये जो विजय राठी जी, क्योंकि आप मुजफ्फरनगर दंगों के आरोपी को, जिसको आपने टिकट दिया, आप उसके ऊपर बात नहीं करना चाहते, क्योंकि आप उसके ऊपर बात करेंगे तो आपका चेहरा साफ हो जाएगा। अच्छा, मैं तो मुजफ्फरनगर दंगे पर भी मैं एक बात साफ कर दूं। विजय जी एक मिनट, पार्टी का तो डीएनए है ना। करिए आप डकैतों के साथ भी खड़े होते हैं, आप करिए ना, माफियाओं के साथ भी खड़े हो जाते हैं, आप पूछे सवाल पूछे ना, आप सवाल पूछे, मैं जवाब दूंगा। सवाल पूछने की हिम्मत होनी चाहिए आप में। दंगों के आरोपी के साथ खड़े होने का काम समाजवादी पार्टी करती है, और इसीलिए जनता ने आपको बार बार आईना दिखाया है। जनता ने आपको बार बार आईना दिखाया है। समाजवादी पार्टी का तो इतिहास है कि वो मुजफ्फरनगर के दंगों के आरोपियों को आप लोगों ने जिस बेशर्मी के साथ टिकट दिया है, तो आपका पर्दाफाश करना जनता के सामने हमारा काम है, और हम उसको कर रहे हैं। अब मैं अभी मुजफ्फरनगर दंगे शांत कर देता हूं। जयंत चौधरी और अब अजीत सिंह नहीं रहे, उनका जिक्र नहीं करना चाहिए। क्या क्या नहीं सुनाया है और क्या क्या नहीं कहा है, अगर स्वस्थ चर्चा में वो शब्द इस्तेमाल नहीं होंगे। यही जयंत चौधरी ने, तो अब 2013 पे ही रुकना है तो फिर 2013 पर बात कर लेते हैं कि 2013 पर बात कर लें कि मुजफ्फरनगर दंगों के लिए। भाई 7 साल से, एक मिनट, 7 साल से आप हैं। दंगों के आरोपी को, आपने दंगों के आरोपी के परिवार को बेशर्मी से टिकट दिया है, तो आपको सवाल का सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल कर रहे हैं। ये सवाल का सामना करें या ना करें, इनको जनता के सामने करना पड़ेगा, और हम जनता को इनकी असलियत दिखाएंगे कि दंगों के आरोपियों के साथ खड़े हुए मिथिलेश पाल आपको सूट कर रही थी कि 2009 में मिथिलेश पाल हरा चुकी थी, इसीलिए कैंडिडेट आरएलडी को वही मिला। हमने असल में उत्तर प्रदेश के चैनल है, हमको बिल्कुल लास्ट तक मुझे ऊपर ऊपर नहीं सुनना कि किसने क्या दिया और क्या मिला। मैंने इसीलिए चीनी मिल पे भी बताया, और विजय राठी जी ने भी वो जवाब नहीं दिया। उन्होंने अयोध्या मॉडल भी बता दिया, लॉ एंड ऑर्डर का, और बेटियों के लिए जो कन्नौज मॉडल है उस पर आपने भी कोई जवाब नहीं दिया। रिकॉर्ड स्तर पे पलायन होते थे, किस तरीके से धर्म परिवर्तन होता था, विजय राठी जी उस पे जाएंगे भी नहीं, क्योंकि उसको फेस करने की हिम्मत नहीं है विजय राठी जी और समाजवादी पार्टी के भीतर। पलायन का तो 4 दिन पहले का ही लगा है। अभी 4 दिन पहले का कैराना में दलित समाज ने लगाया पलायन का। आप ही की सरकार में, पलायन को रोकने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। समाजवादी पार्टी की सरकार में तो लोग रह नहीं पाते थे। बेटियों का किस तरिके से धर्म परिवर्तन किया जा रहा था, कानून लाकर हमने उसको रोका है। ठीक है, कानून लाकर हमने उसको रोका है। नेक्स्ट राउंड में आता हूं। डॉक्टर साहब, ये हिंदू मुसलमान इससे अलग हट जाते। आज योगी जी ने तलाक की बात कही
और ना तो कांग्रेस कह रही तलाक हुआ है। ये क्यों तलाक, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में विघटन दिखाकर बीजेपी को कौन सा वोट मिलने वाला है? क्या दलित वोटों पर नजर है? देखिए चौहान साहब, जहां उपचुनाव के बाद दोनों पार्टियों को बीच सीट के बंटवारे को लेकर के बात चल रही थी, अखिलेश जी ने बिना भरोसे में कांग्रेस को लिए हुए सीटों की घोषणा की। उस पे बात नहीं करते। उन्होंने दोनों मान लिया कि हम साथ लड़ रहे हैं, हमने तलाक की उन्होंने दे दिया। तलाक भाई तलाक नहीं है विजय जी, क्या तलाक है? मैंने बेमतलब में इस सवाल को मैंने कहा हम लोग साथ हैं और वो साथ है पार्टी प्रवक्ताओं से, इसीलिए मैंने सवाल नहीं पूछा। टीम साथ प्रचार कर रही है। ठीक, लीजिए बस अब आप बताइए। तो ये झूठ नहीं फैल रहा है? ये झूठ नहीं फैल रहा है? बिल्कुल झूठ फैल रहा है। क्यों नहीं झूठ फैलेगा? क्या आप नेताओं से अपेक्षा करते हैं कि सच सच बोलें रैलियों में? कौन से नेता की आप बात कर रहे हैं सच की बात कर रहा है? किस पार्टी से आप अपेक्षा करते हैं चौहान साहब? मैं तो सारी पार्टी लोकतंत्र है। अभी राठी साहब वहीं के लोकल के नेता हैं, किसान घर से आते हैं। अब इन्होंने ये नहीं बताया कि भुगतान कितना हो गया किसानों का। यदि 83% भुगतान हो चुका, कम है क्या? तो 17 जेब में रखना है क्या सरकार को? मैं ही नहीं कह रहा। 83%, 30,000 करोड़ के आसपास का 2023-24 में भुगतान हुआ और अब तक 213 करोड़ रुपया बकाया है। ठीक, क्या है? क्या समाजवादी पार्टी की सरकार जब 2017 में गई कितने हजार करोड़ बकाया था? ये बताने की आवश्यकता। लेकिन फिर भी ये मुद्दे हैं। मैं 1 मिनट बताऊं। मैं डॉक्टर साहब मुझसे सवाल ले लिए, विजय राठी जी भी जवाब देंगे, फिर ऋचा जी भी। वो जो केंद्र से पैसा नहीं रिलीज हुआ था करीबन 3,500 करोड़, वो वाला बकाया था। यूपी सरकार अपना पेमेंट करके गई थी और उस पेमेंट को 17 के बाद 19 तक करा गया। मैं वही तो कह रहा हूं, कम से कम जो लोग हम लोग को सुने वो सच्चाई पूरी जान लेना। बिल्कुल, अब सच्चाई आप ही को पता है। तो 3,000 करोड़ बकाया था 2017 में। बिल्कुल, अरे कुल 6,500 करोड़ बकाया था। फिर तो जो 7 साल बाद आप जिस गन्ने भुगतान, मैं ये कह रहा हूं 213 करोड़ और 6,000 7,000 करोड़ में अंतर नहीं है। तो 200 अंतर करोड़ है ना, 200 करोड़ और 7,000 करोड़ में। मैं कह 3,000 केंद्र का भी छोड़ दीजिए आप, 3,000 बकाया था ना। तो 3,000 रिलीज क्यों नहीं किया कोर्ट? बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने कुछ मिलों को बेच दिया। बिल्कुल, अभी चर्चा उससे शुरू हुई। समाजवादी पार्टी को क्या करना चाहिए था? शांत रहना चाहिए उस पर। जिस व्यक्ति की कंपनी थी वो समाजवादी पार्टी में चला गया, जिसने, क्या होगा उसमें? क्या किसानों के हित की बात थी तो जो भारतीय जनता पार्टी उन चीनी मिलों को वापस लेके आई, क्या अखिलेश यादव जी को वापस नहीं लाना चाहिए था? खोलना नहीं चाहिए था? 5 साल आपकी सरकार रही, अंत में भी आप कोर्ट से वापस आई थी, कोर्ट ने उसको अरे कोर्ट में वापस आए तो सरकार का रोल था उसमें कि नहीं था? सरकार लड़े कि नहीं लड़ी? जैसे आप देखेंगे कि नगर पालिका नगर निगम के चुनाव हुए, ठीक है कि नहीं? जिस परिप्रेक्ष्य में समाजवादी पार्टी ने चुनाव कराया, जिस परिप्रेक्ष्य में बहुजन समाज पार्टी ने चुनाव कराया, उसी परिप्रेक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी चुनाव करा रही थी। कुछ लोग हाईकोर्ट चले गए और हाईकोर्ट से एक आदेश आ गया कि नहीं, सब पुरानी परंपरा से नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट का आदेश के हिसाब से होगा। 2 मिनट में ही सारा कुछ बदल गया। क्या समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी हाईकोर्ट गई थी क्या उस प्रकरण में? देखिए, एक राजनीतिक रूप से आप किस मुद्दे को लेकर के लाभ मिल रहा है। जैसे राठी साहब कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम हो रहा है, ओबीसी को एक साथ ला रहे हो पीडीए में, ये क्या है? या भी तो बांटने की बात कर रहे हैं। या तो आप बांटने की बात करें तो बीजेपी को खड़ा किया जाएगा कटघरे में कि सब हिंदू मुस्लिम मत कीजिए आप। यदि आप किसी एक वर्ग को इकट्ठा करने की बात कर रहे हैं तो आपसे उम्मीद नहीं की जा सकती। सवाल है कि हिंदू मुस्लिम बीजेपी को नहीं करना चाहिए, पर आपको सवाल पूछने का अधिकार नहीं है कि वही काम आप भी कर रहे हैं। यदि आपने पीडीए की बात नहीं की होती तो उनको हिंदू मुस्लिम कहने का राइट नहीं होता। डॉक्टर साहब, एक छोटा सवाल हम पूछ लें। बिल्कुल, राठी जी इसका जवाब ज्यादा बेहतर देंगे। नहीं, मैं प्रवक्ता नहीं हूं। सरकार का पक्ष जिस दिन मैं जवाब दूंगा ना तो मैं भी पार्टी ज्वाइन कर लूंगा। नहीं, वही मैं कह रहा हूं। इसीलिए एक पत्रकार से पूछ रहा है। आपने कहा वो पीडीए को बांट रहे हैं, ये पीडीए बट कैसे रहा है? उन्होंने तो पीडीए की डेफिनेशन ये दी कि वो पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। मैं अगला नहीं रख रहा हूं अभी। उस पीडीए को लेकर घोसी में शुरुआत की थी, घोसी के उपचुनाव से, और आज हम लोग ये 9 सीटों के उपचुनाव खड़े। पीडीए में सारे वर्ग समाहित हो गए क्या? तो छोड़ा बटने की बात उन्होंने कहा, उन्होंने कहा ये। अब आप मुझे बताइए, योगी जी ने कहा बटेंगे तो कटेंगे, हाँ ठीक, इनने कहा जुड़ेंगे तो जीतेंगे। दोनों का अंतर बता दीजिए मुझे क्या है?
अंतर बता दीजिए, मैं आप ही से क्यों पूछ नहीं रहा अंतर हूं, है? क्या अंतर है बताओ। आप उसका भी मतलब वही हुआ योगी जी ने कहा, अंतर बटोगे है, नहीं, नजरिया। जुड़ोगे तो मैं कटोगे दे रहा नहीं हूं, आप। मैं विजय जी आप पास उसका हैं। भी तो वही अंतर हुआ कि हम जुड़ेंगे, हम ये जुड़ेंगे तो जीतेंगे। आपको बटेंगे कटेंगे तब, विजय जी आपको मैं मौका दे रहा हूं, मैं बटेंगे कटेंगे तो तब आया ना जब 5 कुर्मी सांसद पहुंच गए, शाक्य जीत गए 24 में, दलित भी जीत गए, पासी भी जीत गए आप पास, तब लगा कि अरे ये तो जातियां बट गई, हाँ, तब याद आया ना। तो क्यों नहीं आएगा? तो आप पहले अरे से क्यों- क्यों अरे नहीं, आप ये- अब विजय जी आप अपनी बात नहीं, रखें। नहीं, नहीं बस मैंने कह दिया, आप क्योंकि नहीं, मुझसे पूछ रहे थे। राठी साहब जवाब देंगे, मुझे 1 मिनट और दे दीजिए। जैसे आपने कहा पहले वो हुआ तब भी कटेंगे और बटेंगे, आया नहीं आना चाहिए था। मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम, क्या था? वो सब विजय जी बताएंगे। नहीं मैं वो सब आप और मुझसे मैं सवाल नवीन जी कर- के पास नहीं विजय जी से मैं क्यों पूछूंगा? मैं आप सवाल मुझसे पूछ रहे आपसे हैं, मैं आप ही से पूछ रहा हूं सवाल। मैं जवाब नहीं, दे आप दिया। बताओ, तिलक तराजू और तलवार, इनमें जूते मारो 4, क्या था ये? केसरीनाथ क्या था? त्रिपाठी को साथ में फिर ना बैठते ना समाजवादी मैं पार्टी नारे से। की बात कर रहा हूं। विजय जी मैं नारे की बात कर छोड़िए रहा ना, हूं। नारे क्या अब बजरंगी विजय कटोरी जी की बात कर रहे हो, विजय जी तो आप इस बात का जवाब नहीं मैं दोगे। 2 मिनट उनका पहले भी देखिए, इस तरीके मैंने के मैंने नारों का एक उपयोग चीज होता मैंने रहा। एक चीज तो देखी है। डॉक्टर सुनील कौशिक जी, आवाज सुन पा रहे हैं मेरी? जी हाँ, बिल्कुल, राठी साहब बताइए। मैंने एक चीज देखा है पूरे डिबेट में, इन्होंने ये कहा कि जब सरकार थी बीएसपी की, अगर उसने मील बेची तो समाजवादी पार्टी को करना चाहिए था। लेकिन इन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा कि भारतीय जनता पार्टी भी तो शायद कहीं रेंगरी होगी उस समय, कि शायद उस पार्टी को मिलके भी कुछ कर देते। पूरे डिबेट में मैंने देखा अभी तक एक बार भी इनके मुंह से एक बार भी ये नहीं निकला कि बीजेपी सरकार में थी क्या कर सकती थी और जब नहीं थी क्या कर सकती थी। नहीं, मैंने राठी अभी जी, इनके एक मुंह बात से ये सुना भी ही है नहीं। कि सरकार में बैठे मैंने ना सवाल सवाल बीएसपी बसपा के बाद सपा बीएसपी सपा बीएसपी सपा बीएसपी, अभी बीजेपी नहीं निकला। अरे तो बीजेपी बाद में आई है राठी साहब। बीजेपी है कई साल से। चलिए छोड़िए उस बात को, हो सकता है उससे लगाओ इनका। नहीं दूसरी बात, नहीं, इन्होंने गलत। अभी राठी साहब काटने और देखिए, बांटने की बसपा बात। के अब बाद सुन तो सपा आई, लीजिए, अब देखिए बीजेपी मैं बीच में आपकी नहीं बात आई। सुनता हूं, अब मिनट, यही तो दिक्कत है। एक मैं जी। सुनता रहता हूँ, गलत ऐसी है, मैं सुनता रहता हूँ बात, नहीं मैं आपको मौका दे रहा सुनता हूं, रहता ऋचा जी हूँ, को नोट मौका कर दे लेता रहा हूँ, तब मैं बोलता हूँ, मैं बीच में नहीं बोलता। हूं। अभी नवीन जी बैठे हुए हैं मेरे अब- साथ, वो बेचारे बोल ही नहीं पाए हैं। अब आपने कहा बटेंगे और कटेंगे, और हमने कहा जुड़े और जीतेंगे, और आपने कहा अंतर क्या है? तो अंतर यही है, ग्लास में आधा पानी भरा हुआ है कि आधा भरा हुआ है कि आधा खाली है, यही नजरिया है बस। आप बस ठीक कहते हो है। आधा खाली है, हम कहते हैं आधा भरा हुआ है। ठीक है ये राठी जी, नजरिया आपकी है। बात आ गई, बिल्कुल बात ये आपकी नजरिया पहुंच है गई। कौशिक